अगला स्टेट क्या आता है? सिक्किम क्या था? प्रोटेक्टोरेट स्टेट। अब प्रोटेक्टोरेट क्या होता है समझना, कुछ भी नहीं होता है, कोई भी स्टेट जो है वो सब कुछ उसकी इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन वो खुद देखेगा, बाहर की कोई भी कंट्री इंटरफेयर नहीं कर सकती। सिर्फ दो चीजों में, दो केसेस जो होंगे वो भारत सरकार के पास में थे। कौन कौन से? एक तो क्या था? डिफेंस, और एक फॉरेन रिलेशंस, फॉरेन एंड कम्युनिकेशन गिन लो। भूटान सॉरी सिक्किम की गवर्नमेंट कोई भी बाहर से एग्रीमेंट करेगी किसी से, भारत से पूछ के करेगी। डिफेंस अगर उनको चाहिए तो कौन प्रोवाइड करवाएगा? इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी। इसके बाद में अंदर का सारा मामला जो है वो खुद देखेंगे। अब सिक्किम की कहानी ऐसी है, आप मैप बना लेना जिससे थोड़ा सा याद हो जाए। ये तो है नेपाल, ये है सिक्किम, और ये है भूटान। पहाड़ों के बीच में ये पूरी जो है माउंटेन रेंज, हिमालय जो है मूव हो रहे हैं। तो पहाड़ जब होते हैं ना तो वहां पर रहने वाले लोगों का कल्चर एक जैसा होता है। तो ये नेपाल हो गया, ये भूटान हो गया, और ये क्या हो गया आपके? सिक्किम। इसकी बात कर रहे हैं अपन। सिक्किम के अंदर दो जातियां रहती थी। एक तो नेपाली लोग ज्यादा थे क्योंकि नेपाल से सटा हुआ है, और एक कम्युनिटी रहती थी आपके, कौन सी? लेपचा भूटिया। एक जाति कौन सी रहती थी? लेपचा भूटिया। भूटान नाम जो आ रहा है ना वो किससे आ रहा है? भूटिया से। यानी कि यहां तक नेपाली होंगे, फिर धीरे धीरे भूटिया आना शुरू हो जाएंगे। तो सिक्किम में दोनों थे। जनसंख्या ज्यादा किसकी थी? ये लोग किसके फेवर में थे? इनका शुरू से ये मत रहा है हिंदुइज्म को देखते हुए। नेपाल तो अब थोड़ा सा बदला है, बाकी नेपाल हमेशा से इंडिया के सपोर्ट में रहा है किसी भी कंडीशन में। अभी कुछ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के चलते पिछले 30-40 सालों में सिचुएशन बदल रही है, और अब तो प्रेजेंट में तो थोड़ा चाइना का प्रभाव नेपाल में बहुत ज्यादा है। चाइना के कहने पर वो डिस्प्यूट भी क्रिएट कर रहा है। अभी एक काला पानी करके एक लैंड है, उसको लेकर भी इन्होंने डिस्प्यूट क्रिएट किया था। सारे आईआर में अपन देखेंगे एक एक पॉइंट ही, ठीक है। अब यहां पर क्या था? मोनार्की। क्या सिस्टम है यहाँ पे? राजाशाही थे, किंग था। किंग को डर लगने लग गया कि नेपाली लोग भारत को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या पता। और जो किंग था ना वो इस कम्युनिटी से आता था, और किंग की जो जाति थी वो क्या थी? चोग्याल। यहाँ पर चोग्याल राजाओं का रूल था जो लेपचा भूटिया कम्युनिटी से आते थे। और भारत के अंदर डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो गई तो नेपाली जो लोग, जनसंख्या ज्यादा थी, उन्होंने भी डेमोक्रेसी की डिमांड कर दी, और ये ज्यादा थे तो इनका मूवमेंट चलने लगा। राजा को डर लगा तो राजा ने पहले ही खुद ने क्या बना दी? विधानसभा बना ली, और उस विधानसभा का क्या नाम रखा? सिक्किम कांग्रेस। जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट है ना नाम, वैसे वहां क्या नाम रखा? सिक्किम कांग्रेस। विधानसभा है ये, और इस विधानसभा के अंदर लोग चुन के आएंगे। अब इसके अंदर ज्यादा लोग कौन होंगे? नेपाली कम्युनिटी के या लेपचा भूटिया के? नेपाली। डिपेंड क्यों करता है? जिसकी जनसंख्या आपके पार्लियामेंट में कौन से मेंबर ज्यादा है? हिंदू या मुस्लिम? हिंदू। जिसकी जनसंख्या ज्यादा होगी, और डेमोक्रेसी में अगर आप वोट देते हो तो ऑटोमेटिकली आप रिप्रेजेंटेशन भी आपका क्या होगा? ज्यादा होगा। तो सिक्किम कांग्रेस के अंदर ज्यादा लोग कौन सी कम्युनिटी से आए? और जब ये आते ही इन्होंने पहला प्रस्ताव पास किया कि ये प्रोटेक्टोरेट क्या होता है। तो हम तो क्या बनना चाहते हैं? एसोसिएट स्टेट। क्या बनना चाहते हैं? तो एक बिल पास किया गया सिक्किम कांग्रेस में, प्रपोजल लाया गया, और उस प्रपोजल में उन्होंने बोला कि वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया, और वी वांट आवरसेल्व्स टू बी मर्ज्ड इनटू इंडियन यूनियन। लेकिन डायरेक्ट तो कैसे मर्ज कर लोगे? तो इन्होंने बोला, भारत सरकार ने बोला तुम प्रोटेक्टोरेट हो, तुम क्या बन जाओ? एसोसिएट। एसोसिएट करते ही एक 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमने पास किया, क्योंकि एसोसिएट नाम का हमारे पहले कोई स्टेट था नहीं, जो भी थे भारत का हिस्सा ही थे। अब जब एसोसिएट बनाया है तो पूरा हिस्सा भी नहीं है, आधा भी नहीं है, आधी अधूरी है, तो इसके लिए क्या किया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उस अमेंडमेंट में कुछ प्रोविजन रखे गए, जैसे दो तो पहले थे ही, इस बार लोकसभा और राज्यसभा में मेंबर्स भी हो गए इनके, हायर एजुकेशन भी हो गई, ठीक है, वोटिंग राइट भी हो गए। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज कर दिया गया 2A, नया आर्टिकल ऐड कर दिया गया सिर्फ सिक्किम के लिए। आर्टिकल 2 तो था कि किसी भी बाहर के राज्य को भारत में शामिल कर सकते हैं।
2A में ये लिखा गया कि सिक्किम जैसा कोई अगर एसोसिएट स्टेट है तो उसके लिए भी अलग प्रोविजन होंगे, तो वो 2A ऐड किया गया, इसलिए क्या करना पड़ा 35th अमेंडमेंट एक्ट। अभी लिखेंगे सारा ये। जैसे ये बिल पास हुआ सिक्किम और हमारे क्लोज में आ गया, ठीक है ना। पहले सिर्फ एक कहने को हमारा दोस्त था, लेकिन अब तो बिल्कुल हमारा हिस्सा बनने के लायक था। जैसे ये बिल पास हुआ सिक्किम कांग्रेस में एक रेफरेंडम कराया गया, जनता से पूछा कि क्या हमें भारत में शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि एसोसिएट तो हम बन चुके, तो हम भारत में शामिल होना चाहिए नहीं होना चाहिए। रेफरेंडम कराया और रेफरेंडम में क्या कहेंगे लोग। जैसे ही रेफरेंडम पास हुआ ज्यादातर लोगों ने सपोर्ट किया कि हमें इंडिया में मर्ज होना है, हाथों हाथ इंडियन गवर्नमेंट ने अगले ही साल, ये तो लाया था 1974 में, अगले ही साल 36th अमेंडमेंट पास कर दिया। इन दोनों के बीच में एक ही चीज हुई, वो क्या हुई, रेफरेंडम। जब नेपाल के लोगों ने सिक्किम के लोगों ने बोल दिया कि हमें भारत में शामिल होना है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने हाथों हाथ इसको तो कर दिया रद्द, और 36th अमेंडमेंट पास करके सीधा सीधा सिक्किम को क्या बना दिया, भारत का हिस्सा बना दिया परमानेंटली। 1975 में 22nd स्टेट बनता है। कौन सा स्टेट बनता है समझ में कहानी, छोटी सी कहानी है, सीबीएसई की बुक में दे रखी है। क्योंकि ये जो पढ़ोगे ना, इसके पढ़ने के बाद मैं बताऊंगा वो चैप्टर आपको सीबीएसई की बुक से रीड करने हैं, सिर्फ रीड करने हैं और वहां अंडरलाइन करना है। उसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी दे रखी है आपकी एनसीईआरटी।